गुड आफ्टरनून आलोक जी। तो इंश्योरेंस है ना, एक पिछले 6 साल में दो एक ऐसे फैक्टर्स आए जिसने इंश्योरेंस की एक अहमियत समझा दी है। कोविड के बाद मुझे याद है सबसे पहली चीज जो मैंने की थी, अपना इंश्योरेंस कवर डबल कर दिया था, क्योंकि भरोसा नहीं था कि कब क्या हो जाए, और खासतौर से अगर एक यंग फैमिली हो, डिपेंडेंट हो आपके ऊपर, तो इंश्योरेंस की जरूरत तो एकदम उस तरीके से हो जाती है। और अभी जिस तरीके का जियोपॉलिटिक्स का माहौल है, उसके बाद भी शायद लोगों ने कहा कि बस अब इंश्योरेंस करें। तो फिर आप एज अ सीईओ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज कैसे देख रहे हैं जो पिछले 3-4 साल में डेवलपमेंट्स हुई हैं इंश्योरेंस स्पेस में? आई थिंक इट्स बीन वेरी प्रोग्रेसिव। रेगुलेटरी चेंजेस भी आए हैं और कंज्यूमर का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है ना। वी कैन ऑलवेज से कि और बेटर हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, बट देखिए आज भी सुबह से आप अगर डिस्कशन को देखेंगे, वोलेटिलिटी, अभी हमने देखा वो क्लाइमेट सिक्योरिटी, तो कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में है कि मैं अपनी इनकम सिक्योर कैसे कर लूँ, राइट? सो इनकम सिक्योरिटी, इनकम डिस्प्लेसमेंट बहुत हो रहा है, करेक्ट? एंड दैट्स वेयर इंश्योरेंस का रोल आ जाता है कि आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं क्या। बिकॉज बेसिक क्रक्स क्या है कि इवेंट्स होंगे, आप और हम इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे इतना, करेक्ट? बट हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं क्या उनसे बेटर। और ये एक अवेयरनेस, ये ड्राइव आई थिंक सो इज वेरी क्रिटिकल, एंड आई थिंक सो यू आर राइट। कोविड के बाद लोगों को समझ में आया कि हेल्थ में दे हैव बीन डिलेइंग, डिसीजन डिले बहुत होता है हमारे यहाँ। हम बहुत ही प्रोएक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग एथनिसिटी हैं, वी आर पीपल जो बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक होता है, तो हम रिस्क को कभी कभी ना देखते नहीं है उस नजरिए से, बिकॉज एम्बिशियस फॉरवर्ड लुकिंग लोगों को रिस्क मैनेज कर लेते हैं। इट्स वी थिंक देख लेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। सो दैट ओरिएंटेशन इज व्हाट इज नीडेड। और आई थिंक ये सब जो इवेंट्स होते हैं उससे मेरे ख्याल से वो टेबल में वापस डिस्कशन आ जाता है कि हमने क्या किया है, हमें क्या करना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज नीडेड टुडे आल्सो।